नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आई एक बड़ी खबर के बारे में। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपके पैसे से सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि बाजार नियामक सेबी ने एक नया नियम लागू किया है और ये नियम म्यूचुअल फंड की रणनीति ही बदल सकता है। सेबी का नया नियम क्या है और इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेबी के नए नियम के बारे में। सेबी ने अब इक्विटी म्यूचुअल फंड को सोना और चांदी में निवेश करने की परमिशन दे दी है। पहले इक्विटी फंड मुख्य रूप से शेयर बाजार में ही निवेश करते थे और जो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता था उसे आमतौर पर कैश या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा जाता था। लेकिन अब नए नियम के तहत फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो का करीब 35% हिस्सा सोने और चांदी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ या इससे जुड़े दूसरे फंड। यानी अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के पास निवेश के लिए नया हथियार आ चुका है। तो पहली नजर में ये फैसला अच्छा लग सकता है, क्योंकि सोना और चांदी को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब शेयर बाजार गिरता है, जब दुनिया में युद्ध या फिर आर्थिक संकट होता है, तो सोने की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं सोना पोर्टफोलियो को स्थिर रखने का काम करता है, लेकिन खतरा भी कम नहीं है। यहीं से कहानी थोड़ा डरावनी भी हो जाती है, क्योंकि अगर इक्विटी फंड सोना और चांदी में ज्यादा निवेश करने लगते हैं तो इक्विटी फंड का असली चरित्र बदल सकता है। याद रखिए, इक्विटी फंड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो लंबे वक्त में तेजी से रिटर्न दे सकें, लेकिन सोना और चांदी आमतौर पर धीमी और अस्थिर चाल से चलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर फंड मैनेजर ज्यादा पैसा कमोडिटी में डालते हैं तो रिटर्न कम हुई हो सकता है। एक और बड़ा खतरा है, एक और समस्या है जिसे एक्सपर्ट पोर्टफोलियो ओवरलैप कहते हैं। मान लीजिए आपने अलग से गोल्ड ईटीएफ खरीद रखा है या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया हुआ है, और अगर आपका म्यूचुअल फंड भी सोने और चांदी में पैसा लगाने लगे तो हो सकता है कि आपको पता भी ना हो और आपके पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी जरूरत से ज्यादा हो जाए। सोना और चांदी सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन इनकी कीमतें भी काफी तेजी से ऊपर नीचे होती रहती हैं। उदाहरण के लिए जनवरी 2026 में ही कुछ गोल्ड ईटीएफ 9 से 10% तक गिर गए थे। वहीं सिल्वर ईटीएफ एक ही दिन में 15 से 24% तक टूट गए थे। एक्सपर्ट का कहना है घबराने की जरूरत नहीं है। संभव है ज्यादातर फंड मैनेजर पूरा 35% निवेश सोना और चांदी में नहीं करेंगे, वो इसे सिर्फ सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करेंगे। यानी जब बाजार में डर या अनिश्चितता होती है तब थोड़ी मात्रा में सोना या चांदी खरीदा जा सकता है। कुल मिलाकर सेबी का ये नया नियम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो संभालने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा, लेकिन इसी के साथ ही निवेशकों को भी अब अपने निवेश पर ज्यादा नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती तो आपका इक्विटी फंड धीरे धीरे कमोडिटी फंड जैसा बन सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड में सोना और चांदी जोड़ना सही फैसला है या फिर इससे रिटर्न पर असर पड़ सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तृत के साथ।